मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज कॉस्ट काउंटिंग लागत लेखांकन में अपने चर्चा का जो विषय रहेगा वो है आदेश मात्रा, ऑर्डर क्वांटिटी। एक सामग्री की आदेश मात्रा क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से भाग ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे आदेशों की संख्या, 2 आदेशों में समय अंतराल, कुल आदेश लागत, भंडारण लागत, परिवर्तनशील लागत और स्कंद की कुल लागत। तो इस पे अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। आदेश मात्रा, यूँ कहें तो ये इम्पोर्टेंट एक टर्म है। आर्थिक आदेश मात्रा ऑब्लिक मितव्ययी आदेश मात्रा, इंग्लिश में इसको कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो उससे पहले अपन आदेश मात्रा को समझेंगे, फिर आर्थिक आदेश मात्रा को समझेंगे। आदेश मात्रा किसी भी सामग्री का जिस मात्रा में आदेश दिया जाता है उसे आदेश मात्रा कहते हैं। आदेश मात्रा को निर्धारित करते समय 2 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक संस्था का मुख्य उद्देश्य सामग्री की लागत को न्यूनतम रखना होता है। नंबर 1, क्रय करने पर होने वाले खर्चे, जैसे मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, जांच व परीक्षण व्यय आदि। यदि सामग्री एक साथ खरीदी जाती है तो ये खर्चे कम होंगे, परंतु सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रय करने पर ये खर्चे बढ़ जाते हैं। नंबर 2, भंडारण व्यय। यदि सामग्री की अधिक मात्रा एक साथ क्रय की जाए तो भंडारण व्यय, जैसे बीमा व्यय, पूंजी पर ब्याज, अप्रचलन से हानि, भंडार गृह के खर्चे मतलब किराया बढ़ जाते हैं। लेकिन कम मात्रा में सामग्री करने पर ये खर्चे कम हो जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, प्रबंधकों द्वारा सामग्री की ऐसी मात्रा का आदेश दिया जाना चाहिए जिस पर इन दोनों व्ययों का योग न्यूनतम हो, अर्थात सामग्री की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसी आदेश मात्रा को ही मितव्ययी आदेश मात्रा या आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। एक विद्वान हुए थे हैम्पटन जे। उनके शब्दों में इस प्रकार से हम कह सकते हैं, आर्थिक आदेश मात्रा से आशय आदेश के ऐसे आकार से है जिसमें स्कंद की एक मद के लिए आदेश लागत एवं रखने की लागत का योग कम से कम हो। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि क्रय की जाने वाली सामग्री की वह आदेश मात्रा जिस पर सामग्री की लागत न्यूनतम होती है मितव्ययी आदेश मात्रा कहलाती है। मितव्ययी आदेश मात्रा के निर्धारण में सामग्री के मूल्य को विशेष में ध्यान रखा जाता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जा सकता है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। EOQ इजकल टू √2RO/C।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इससे ज्ञात हो जाएगी। ईओक्यू का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आर का मतलब है एनुअल कंजम्पशन और रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स। ओ का मतलब है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सी है एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इससे आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ज्ञात हो जाएगी। अब इसके जो कंपोनेंट्स बताए हमने वो इस प्रकार से है। ए, आदेशों की संख्या। वर्ष पर्यंत संस्था में सामग्री हेतु कुल कितने आदेश दिए जाते हैं, इसकी गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, वार्षिक उपभोग में आर्थिक आदेश मात्रा का भाग दे देंगे तो आपके आदेशों की संख्या आ जाएगी। कहने का प्राय एनुअल कंजम्पशन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भाग देने पर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। बी, दो आदेशों में समय अंतराल। एक बार सामग्री प्राप्त होने के पश्चात दूसरा आदेश कितने समय बाद दिया जाएगा, इस तथ्य की जानकारी हेतु दो आदेशों के बीच समय अंतराल ज्ञात किया जाता है। समय अंतराल महीनों में या दिनों में ज्ञात किया जा सकता है, तो इसको ज्ञात करने का सूत्र ये हो सकता है, लीड टाइम इजकल टू 365 और 12 मंथ्स अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर। सी, कुल आदेश लागत, टोटल ऑर्डर कॉस्ट। कुल आदेश लागत ज्ञात करने के लिए वर्ष भर में दिए गए आदेशों को प्रति आदेश देने की लागत से गुणा कर दिया जाता है। आदेश देने की लागत से आशय स्टॉक की किसी मद के लिए आदेश देने तथा उसे प्राप्त करने से संबंधित लागत से होता है। इस लागत में आदेश विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेज, निविदा आमंत्रित करने के व्यय, तुलनात्मक विवरण तैयार करने के व्यय, आदेश देने एवं उसका अनुवर्तन करने के व्यय, यातायात व्यय आदि को शामिल किया जाता है। यदि किसी मद को क्रय करने की बजाय संस्था में ही उत्पादित किया जाता है तो ऐसी दशा में आदेश लागत से तात्पर्य मशीनों को सेट करने की लागत, औजारों की लागत, अवशेष सामग्री की लागत, किस्म नियंत्रण हेतु किए गए व्यय आदि की लागत से। इसका सूत्र अपन कह सकते हैं, टोटल ऑर्डर कॉस्ट इजकल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नेक्स्ट आता आपका डी, भंडारण लागत। जब आदेशित माल की प्राप्ति हो जाती है तो उस माल को भंडार गृह में रखा जाता है और वहाँ से आवश्यकता अनुसार उत्पादन हेतु मशीनों पर भेजा जाता है। माल के इस प्रकार भंडार गृह में रखे रहने पर कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें भंडारण लागत कहते हैं। भंडारण लागत में कुछ खर्चों को शामिल किया जाता है, इस प्रकार से है। नंबर 1, भंडार गृह का किराया, कर, बीमा, ह्रास एवं रखरखाव के खर्चे। दूसरा, माल का बीमा व्यय। तीसरा, माल की छिजत और अप्रचलन से हानि। नंबर 4, पूंजी पर ब्याज। नंबर 5, भंडार गृह के कर्मचारियों का वेतन। भंडारण लागत की गणना का सूत्र इस प्रकार से है, कैरिंग कॉस्ट
इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। भंडारण लागत इक्वल टू आर्थिक आदेश मात्रा डिवाइडेड बाय 2 इनटू प्रति इकाई प्रतिवर्ष भंडारण की लागत। ये आता है आपका परिवर्तनशील लागत। आदेश लागत एवं भंडारण लागत का योग स्कंद के संबंध में परिवर्तनशील लागत मानी जाती है। अतः जब भी स्कंद के संबंध में परिवर्तनशील लागत ज्ञात करनी हो तो इसका सूत्र इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। और लास्ट है आपका स्कंद की कुल लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। स्कंद की कुल लागत से तात्पर्य स्कंद के क्रय मूल्य, आदेश लागत व भंडारण लागत के योग से है। तो स्टॉक के क्रय मूल्य में स्टॉक की परिवर्तनशील लागत को जोड़ दी जाए तो आपको कुल लागत ज्ञात हो जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो मैंने आपको समझाया, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सूत्र से ज्ञात की जाएगी। इसके ये कंपोनेंट्स ये हैं। अगले वीडियो में अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेकर के उनको सॉल्यूशन सहित समझेंगे।